आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे इंडिया 100 की। सुशांत केस में सीबीआई जांच का आज 15वां दिन है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ जारी है। सुशांत की डॉक्टर सुजैन वॉकर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ चल रही है। डॉक्टर सुजैन वॉकर सुशांत की मानसिक हालत को लेकर काउंसलिंग किया करती थी। सुशांत केस में कॉर्नरस्टोन कंपनी के सीईओ बंटी सचदेव से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सुशांत के अकाउंट से कॉर्नरस्टोन कंपनी में करीब 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। कॉर्नरस्टोन कंपनी में ही दिशा श्रुति मोदी काम करते थे। सीबीआई सुशांत और दिशा की मौत का कनेक्शन तलाशने में जुटी हुई है। आज फिर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से पूछताछ होगी। कल करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई है। सुशांत केस में संदीप सिंह को सीबीआई ने समन भेजा है और संदीप मौत के वक्त सुशांत के घर में ही मौजूद था। संदीप सिंह दूसरे दिन शव घर में भी पहुंचा हुआ था। संदीप सिंह खुद को सुशांत का करीबी दोस्त बताता है। सुशांत केस में एनसीबी के रडार पर ड्रग्स सप्लायर फारूक बटाटा है। 2013 से ड्रग्स के धंधे में शामिल है। फारूक बटाटा बॉलीवुड समेत कई बड़ी सेलिब्रिटीज को ड्रग्स की सप्लाई करता है। शौविक को ड्रग्स की सप्लाई करने वाला एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है। एनसीबी ने ड्रग पेडलर जयसन को गिरफ्तार किया है। ईडी के सामने थोड़ी देर में रिया का भाई शौविक भी पेश होगा। ड्रग्स पेडलर्स से कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होनी है। एनसीबी भी जल्द ही समन भेज सकती है। एनसीबी की गिरफ्त में आए ड्रग पैडलर जैद और बासित परिहार को अदालत में पेश किया गया। दोनों को 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन पर रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। एक व्हाट्सएप चैट के मुताबिक शौविक कोडवर्ड में बात कर रहा था। चैट 10 अक्टूबर की है, जिसमें कि शौविक एन नाम के ड्रग तस्कर से व्हाट्सएप पर ड्रग्स मांगता हुआ दिखा। इसी चैट में बासित और जैद का भी नाम है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने शिवसेना सांसद संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया। कंगना ने ट्वीट कर कहा, मुझे मुंबई नहीं आने की धमकी दी गई। कंगना ने कहा कि क्या मुंबई पीयू के जैसा है? मुझे हरियाणा पुलिस या फिर केंद्र से सुरक्षा मिले। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस को जानबूझकर बदनाम किया गया। चीन से तनाव के बीच में आर्मी चीफ जनरल नरवणे लेह पहुंचे। नरवणे 2 दिन के लेह के दौरे पर हैं। जनरल नरवणे इस दौरान सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। पैंगोंग में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच में आज फिर से तीसरे दौर की वार्ता संभव है। भारत ने लद्दाख से अरुणाचल तक भारत ने जबरदस्त किलेबंदी की हुई है। चीन के साथ तनाव पर भारत ने चौकसी बढ़ा दी है। पूर्वोत्तर राज्यों में एलएसी पर सेना ने तैनाती बढ़ाई है। अरुणाचल में सैनिकों की तादाद बढ़ाई गई है। चीन की साजिश को देखते हुए भारत ने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक पार्ट 2 से चीनी मीडिया भड़का हुआ है। ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में भारत के खिलाफ बातें कही गई। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, भारत सरकार गिरती अर्थव्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए चीनी ऐप को बैन कर रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि हम भारत चीन सीमा पर हालात के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र में दिए गए अपने भाषण में कहा कि चीन कभी किसी को नहीं उकसाता, लेकिन अगर हमें उकसाया गया तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। चीन का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब उसके सैनिकों ने बीते कुछ दिन में घुसपैठ की कई कोशिशें की हैं, जबकि भारतीय सेना ने हर बार नाकाम किया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने माना कि पैंगोंग झील पर चीन के अतिक्रमण का मकसद भारत को जानबूझकर उकसाना था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि चीन ने पिछले 1 दशक में सैन्य खर्च का सबसे ज्यादा बढ़ाया, जिसका मकसद सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में विवाद को बढ़ाना है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने बताया कि चीन भारत और भूटान के क्षेत्रों में कब्जे के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में भी अपनी दखलंदाजी बढ़ाता हुआ जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की चाल को यूएनएससी में नाकाम कर दिया गया।
पाकिस्तान 2 भारतीयों को आतंकी लिस्ट में शामिल करना चाहता था, लेकिन यूएनएससी में 5 देशों ने इसकी इजाजत नहीं दी। यूएनएससी के 5 देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने भारत का साथ दिया। कहा, पाकिस्तान बिना सबूत के भारत पर आरोप लगा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है। हैकर्स ने अकाउंट पर क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए ट्वीट किए। हैकर ने पीएम की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट से 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में हैकर ने ट्विटर अकाउंट से कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए डोनेशन में बिटकॉइंस की मांग की। दूसरे ट्वीट में हैकर ने लिखा, ये अकाउंट जॉन विक ने हैक किया है, हमने पेटीएम मॉल हैक नहीं किया। ट्विटर अकाउंट हैक करने वाले ग्रुप का नाम जॉन विक है। जॉन विक हैकर ग्रुप का नाम पेटीएम मॉल के डेटा चोरी में सामने आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट के ट्विटर अकाउंट में 25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिन के दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर मेजर जनरल BU निकोलेविच ने उनका स्वागत किया। राजनाथ सिंह यहां पर SCO की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में चीन के रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे, लेकिन अभी तक द्विपक्षीय बातचीत की कोई योजना नहीं है। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी के 20 से 25 विधायक शिकायत करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। नाराज विधायक बिशन सिंह चौहान ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। आज विधायक अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। जीतन राम मांझी आज एनडीए में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी को 10 सीट देने पर बात बन गई है। मांझी ने कहा, बिना शर्त एनडीए में शामिल हो रहा हूं। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से पटरी पर फिर से दौड़ती हुई नजर आएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार शाम को मेट्रो सेवाएं शुरू करने को लेकर SOP और गाइडलाइंस जारी की। नई व्यवस्था के तहत मेट्रो का संचालन कई फेज में शुरू होगा। पहले चरण में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, यानी कि 4 घंटे मेट्रो चलेगी। नए नियमों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्री को मेट्रो से यात्रा करने की इजाजत दी जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान अगर किसी में कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे पास के अस्पताल या फिर कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा। देश में कोरोना की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 83,883 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1043 मरीजों की मौत हो गई।